नमस्कार, टीडीज वर्ल्ड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। लगभग सभी प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए हैं और जो भी उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो बिहार की राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी है वो तेज हो गई है। आपको बता दें कि सभी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि जीत उन्हीं की होगी। इसी बीच जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका बयान सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कुढ़नी में सीधी लड़ाई भाजपा से है। वहां पे महागठबंधन का जो पलड़ा है वो पूरे तरीके से भारी है। वहीं उन्होंने एआईएमआईएम को वोट कटवा बताया और वोटरों से ये अपील भी की कि विकास देखकर लोगों को वोट करना चाहिए। वहीं उनसे जब पत्रकारों ने जगदानंद सिंह पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये राजद का अंदरूनी मामला है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। और जगदा बाबू काफी पुराने आदमी हैं तो उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान में। हाँ, तो देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका हक है, स्वतंत्रता है उसकी। उम्मीदवार कहीं उतारना चाहे तो उम्मीदवार उतारेगी। बाकी के लोगों ने भी उम्मीदवार उतारा है, लेकिन वहाँ लड़ाई तो डायरेक्ट लड़ाई होगी ना। डायरेक्ट लड़ाई में महागठबंधन का पलड़ा इतना भारी है कि कहीं कोई कंपेरिजन हो ही नहीं सकता है। हाँ, कुछ लोग अगर उम्मीदवार हो गए हैं इस मकसद से, जैसे आपने देखा गोपालगंज में एआईएम ने किस तरह से वोट 12,000 काटा, जिसका असर पड़ गया परिणाम पर। तो आम लोगों को सोचना है कि कौन जीतने हारने के लिए लड़ रहा है और कौन सिर्फ वोट काटने के लिए लड़ रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को वोट करना चाहिए। अंतिम डिसीजन तो आम लोगों का होता है। एआईएमआईएम से मुश्किलें बढ़ी हैं आप लोगों की? मुश्किलें बढ़ी स्वाभाविक रूप से, थोड़ा तो गोपालगंज में दिखा, लेकिन हर जगह उस रूप में मुश्किल होगी ऐसा हम नहीं मानते। और कुढ़नी में जिस तरह से मतदाताओं का समीकरण है उसके आधार पर महागठबंधन के सामने कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन फिर भी एक एक वोट हमारे पक्ष में हो, अधिक से अधिक मार्जिन हो, इस बात के लिए तो आम लोगों से हम अपील करेंगे ही कि सब लोग मिलकर किसी वोट कटवा के पक्ष में मत जाएं। सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोग वोट करें। क्या तैयारी है सरकार का? तैयारी जनता के बीच जाना है, लोगों के बीच जा कर के लोगों से अपनी बात कहनी है और कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कहीं से हो रही है, उस कन्फ्यूजन को दूर करना है। स्वाभाविक रूप से जब लोगों के बीच कन्फ्यूजन कम से कम होगा तो महागठबंधन के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा। तो हमने कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, स्वतंत्रता है ना उसकी, चुनाव लड़े, उसमें क्या दिक्कत है। जो सर गोपालगंज में एआईएमआईएम के द्वारा वोट काटा गया, क्या लग रहा है मुकेश सहनी कुढ़नी में यही काम करेंगे? देखिए, हम कोई अलग से स्पेसिफिक किसी पर नहीं कहेंगे, हम जनरल कहेंगे कि आम मतदाताओं को सिर्फ और सिर्फ देखना चाहिए कि क्यों हम वोट कर रहे हैं। और वोट करने के लिए डेवलपमेंट का काम है, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, समाज के सभी वर्ग को लेकर के नीतीश जी चल रहे हैं, तो उसके आधार पर लोगों को मतदान करना चाहिए। बाकी कोई पार्टी जा रही है तो जाएगी। नीतीश कुमार प्रचार में जाएंगे? देखिए, चुनाव प्रचार में तो नीतीश जी जाते ही रहे हैं। उपचुनाव में, अभी जो उपचुनाव हुआ था उसमें तबीयत नहीं ठीक थी उनकी, तो उस कारण से नहीं गए। उसके पहले के चुनाव में तो गए ही थे, कुशेश्वर स्थान, तारापुर। तो आवश्यकता अनुसार यहाँ भी जरूरत होगी तो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। मुकेश सहनी सर बोल रहे हैं कि हमारी लड़ाई महागठबंधन से है, भाजपा लड़ाई में नहीं। अब क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं वो आप लोग देखिए, उसमें हमारा तो कहना है कि आम जनता से, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए डीएनडब्ल्यू के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।